हाय एवरीवन, सीए ब्रिजेश सिंह है। आज हम सीखेंगे कैश बजट कैसे बनाना है। एकदम इजी है बेटा, एक्सपर्ट बनना है कैश बजट में। तो आपको बताऊंगा कैश बजट बनाते क्यों है। सबसे पहला बात, जो भी मंथ चल रहा है, फ्यूचर में कितना कैश आने वाला है, कितना कैश जाने वाला है, ये हमें पता होना चाहिए ताकि हम कैश का प्लानिंग कर सके। एग्जाम्पल, अगर हमें पता चले कि आगे का 3 महीने में हमारे पास कैश का शॉर्टेज होने वाला है, कैश का शॉर्टेज होने वाला है बिजनेस में, तो अपन पहले से प्लानिंग करके रखेंगे। बैंक वाले को बोल के रखेंगे कि नेक्स्ट 3 मंथ मुझे थोड़ा हेल्प कर देना, मुझे बैंक ओवरड्राफ्ट का जरूरत पड़ेगा, लोन का जरूरत पड़ेगा। सिचुएशन चेंज। अगर आपके पास आगे 3 महीने में भरपूर पैसा आने वाला है तो आप पहले से प्लानिंग कर सकते हो कि ये जो पैसा है रखे रखे बढ़ेगा नहीं, तो अपन इन्वेस्ट करेंगे ताकि उसके ऊपर कुछ रिटर्न मिल सके। तो हम लोग प्लानिंग करते हैं कैश बजट से। सोचो ना, आपके पास अचानक 1 करोड़ आ गया अगले साल या अगले महीने, तो आप बहुत ख्वाब देखना चालू करोगे। अरे ये पैसा आया तो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करें, क्या करें, क्योंकि पैसे से और पैसा बनेगा। शेयर मार्केट में डाले क्या जीरो होने के लिए? नहीं 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 नहीं, अपन बैंक में रखेंगे, गोल्ड खरीदेंगे, प्रॉपर्टी खरीदेंगे। तो अपन प्लानिंग बनाते। अच्छा, अगर पैसा नहीं रहे तभी प्लानिंग बनाते। यार अगले महीने पैसे का शॉर्टेज होने वाला है, तो अपन किसी से हेल्प लेते हैं। तो ये भी एक बजट ही है, पहले से प्लान बना लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम एक क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं कैश बजट का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिर प्रैक्टिस करना है इसी। ठीक है, तो चलो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, ध्यान देना। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, प्रिपेयर कैश बजट। बेस्ट क्वेश्चन है, बेस्ट मतलब बेस्ट बेटा, इसको प्रैक्टिस कर लेना, एक्सपर्ट बन जाओ कैश बजट में। और सुनना सर क्या बोल रहे हो, वीडियो अच्छा ही है, शेयर करना फ्रेंड लोग के साथ, कॉलेज में शेयर करो, फ्रेंड को शेयर करो। ठीक है, तो प्रिपेयर कैश बजट फॉर द 3 मंथ। ध्यान देना बेटा, 3 महीने कैश बजट बनाना है आपको। एंडिंग 30 जून, मतलब एंडिंग 30 जून को बनाना, मतलब उसका एंडिंग जून को होना चाहिए, मतलब अप्रैल मई जून 3 महीने का कैश बजट बनाना है हमें। कुछ डेटा आपको दिया हुआ है, सेल्स, मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड। फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून आपको डेटा थोड़ा ज्यादा देंगे। सुन रहे हैं, आपको डेटा थोड़ा ज्यादा देंगे क्योंकि आपको 3 महीने का बनाना है ना, अप्रैल में जून का। तो डेटा दिखाई दिया? यस सर, दिख रहा है मुझे। एडजस्टमेंट नंबर ए में तो टेबल दिया था। एडजस्टमेंट नंबर बी क्या लिखा है, पढ़ो। क्रेडिट टर्म्स आर, जब हम किसी को उधारी में गुड सोल्ड करते हैं तो उसके टर्म्स क्या होते हैं। बोलता है सेल्स डेटर 10% आर ऑन कैश। जितना भी हम सेल करते हैं उसका 10% हम ऑन द स्पॉट कैश में करते हैं। कैश समझते हैं ना, अपन दुकान में सामान खरीदते तो कैश सेल है ना, ऑन द स्पॉट सामने वाले को उसी महीने में पैसा मिल जाता है। मतलब जिस महीने में सेल किया उसी महीने में पैसा मिल जाएगा। तो बोलता है पूरा नहीं है भैया, ओनली 10% कैश सेल है। ओके, तो 10% कैश सेल है, हमेशा याद रखना। इसका मतलब बेटा दिमाग चलाओ, अगर 10% कैश सेल है तो 90% क्रेडिट सेल है ना। 10% कैश सेल है तो 90% क्रेडिट सेल है। अब पढ़ो सर, 10% तो अभी के अभी मिल गया, 90% क्या हुआ? तो बोलता है जितना भी उधारी है ना उसके बारे में क्या दिया, पढ़ो। 50% जिनको उधारी सेल किया आर कलेक्टेड इन द नेक्स्ट मंथ। अंडरलाइन माना नेक्स्ट मंथ। सर मोबाइल में अंडरलाइन मारू क्या? ठीक है, आप लिख लेना नेक्स्ट मंथ। जितना भी उधारी है ना उसका आधा, 50-50 आधा नेक्स्ट मंथ में मिलेगा, एंड बैलेंस उसका फॉलोइंग मंथ। फॉलोइंग मतलब इंस्टाग्राम पे फॉलो करना नहीं बोल रहा है, फॉलोइंग मतलब उसके अगले महीने। मैं करके दिखाता हूँ, कंट्रोल करो थोड़ा सा। वो बोल रहा है 10% ऑन द स्पॉट मिल जाएगा, बाकी जो बचा 90% उसका आधा अगले महीने में और उसका आधा उसके अगले महीने में। ऐसा डेटर हमको पैसा देंगे। एडजस्टमेंट नंबर सी, यू कैन सी क्रेडिटर, जिनसे हम उधारी में मटेरियल खरीदते हैं या उधारी हमारे पर लाइबिलिटी है, उसके बारे में क्या दिया है। तो बोलता है जिनसे हम मटेरियल परचेस करते हैं वो हमको 2 महीने का उधारी देते हैं, अपना भोला थोड़ा देख के 2 महीने का उधार देते, अपन मासूम सा साहब उधारी, तो 2 महीने का उधार देते क्रेडिटर हमको। वेजस, वेजस मतलब जो वर्कर हमारे पास काम करते हैं उनका कुछ पगार आउटस्टैंडिंग है। वेजेस कैसे लिखा है बेटा? 1/4 मंथ। 1/4 मंथ का मतलब होता है
1/4 अगले महीने देंगे। इसका मतलब बचा कितना, 3/4, तो 3/4 सेम मंथ में। फिर से बोलता हूं, ये आउटस्टैंडिंग है, तो बोलता है 1/4 ही आउटस्टैंडिंग है। एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो एक हफ्ते का पगार अगले महीने में, बाकी 3 हफ्ते का पगार यही महीने में देंगे। 1/4 दिया। मैं वर्किंग करता हूँ, थोड़ा सबर करो बेटा। ओवरहेड 50-50 हाफ लिखा है, आधा ये महीने में देंगे, आधा अगले महीने में देंगे। कैश बैलेंस का ओपनिंग दिया है 60,000। एडिशन नंबर ई वाला इजी है, वो बस देखने है कि पैसा आ रहा है कि जा रहा है। बोलता है प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करेंगे फैब में 9,60,000 का। द मंथली इंस्टॉलमेंट 12,000 पेबल ऑन अप्रैल ऑनवर्ड, मतलब अप्रैल से पैसा जाने वाला है, ईएमआई जाने वाला है। कितना, 12,000। अप्रैल में 12,000, मई में 12,000 और जून में 12,000। डिविडेंड 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे 12 लाख के ऊपर डिविडेंड हमें पे करना है। वो भी क्या तारीख को आना माना, डेट 1 जून को, तो जून को पैसा जाने वाला है। एडवांस टू बी रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ व्हीकल, हम अपना व्हीकल बेचेंगे तो जून में कुछ एडवांस मिलने वाला है, तो ये इनफ्लो है। इनफ्लो मतलब पैसा आता है, आउटफ्लो मतलब पैसा जाता है। डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 10,000 एक्सपेक्टेड का भी ये जून में पैसा आने वाला है, डिविडेंड आने वाला है, तो जून में लिखेंगे। और इनकम टैक्स एडवांस पे करने वाले जून में 20,000 रुपए। समझा, ठीक है। तो हम लोग बनाने जा रहे हैं बेटा कैश बजट, देखने कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो लिखेंगे कैश बजट, हेडिंग लिखेंगे कैश बजट। फ्रॉम कहां से कहां तक बना रहे हैं। अभी जितना भी वीडियो सब बनाऊंगा सब ऐसे ही रहेगा, व्हाइट बोर्ड पे बनाऊंगा, क्योंकि बहुत भारी दिखता है व्हाइट बोर्ड पे और आवाज भी जबरदस्त आता है मेरा, तो सब लेक्चर व्हाइट बोर्ड पे होगा। कैश बजट फ्रॉम अप्रैल टू जून, तो कॉलम क्या बनेंगे सर, देखो एक कॉलम अप्रैल के लिए, एक मई के लिए और एक जून के लिए। 3 ही कॉलम बनेंगे बेटा, अप्रैल, मई और जून। ठीक है, 3 कॉलम बनाना, अप्रैल, मई, जून। अभी इसमें सबसे पहले लिखने का ओपनिंग बैलेंस, बाद में रिसिप्ट होगा, इनफ्लो और आउटफ्लो। रिसिप्ट है कि पेमेंट है, कुछ रिसिप्ट होगा, सुने, कुछ रिसिप्ट होगा और कुछ पेमेंट होगा। अंदाज जगह छोड़ दो, और कुछ पेमेंट होगा। कुछ ओपनिंग, कुछ रिसिप्ट्स होंगे और कुछ पेमेंट्स होंगे। अब इतना आसान नहीं है, हम लोग वर्किंग नोट का हेल्प लेंगे सॉल्व करने के लिए। देखना कैसे सॉल्व कर रहे हैं सर, वैसे सीखना मेरे से। तो कुछ 4 वर्किंग करेंगे, ध्यान देना मेरा वर्किंग नोट ही भारी है। वर्किंग नोट नंबर 1, ये बताओ सेल्स का कुछ करते हैं, बताओ पूरा मंथ में लिखने जा रहा हूं बेटा, ध्यान देना। मंथ दिया हमको फेब से, फेब, मार्च, अप्रैल, मई और जून। बताओ हमको सेल्स कितना दिया है। सेल्स, फेब का सेल्स है हमारा 1,40,000। अच्छा एक शॉर्टकट बताओ, यहाँ 1000 में सॉल्व कर देना, लिखने टाइम पूरा लिख लेंगे। हाँ, तो मैं 1000 में लिख रहा हूँ, भड़कना नहीं, यहाँ लिख दिया 1000 में लिख रहा हूँ। अरे वर्किंग नोट है, जल्दी जल्दी सॉल्व होगा। सुने, तो बताओ 140, मार्च का 150, अप्रैल का 160, मई का 170 और जून का 180। सुनो, अब हम आपको तरीका बताते हैं। वो लोग क्या बोले क्वेश्चन में, 10% कैश सेल है। 10% अगर कैश सेल है तो वो पैसा वो महीने का वही महीने में मिल जाएगा। तो आ जाओ, कैश सेल जो है वो 10% है, 10% कैश सेल है, तो इसका 10%, 140 का 10% 14, इसका 15, इसका 10% 16, इसका 10% 17, इसका 10% 18, बरोबर। तो बाकी जो 90% है वो क्रेडिट सेल है, वो क्रेडिट सेल है। माइनस करो, 140 माइनस 14, आंसर 126 बेटा दिखाई दे रहा है, बचा हुआ 126। इनका ही माइनस करो, 150 माइनस 15, 135, 160 माइनस 16,
144, 170 minus 17, 153, 180 minus 18, आंसर 162। अब आएगा मजा, वो लोग क्या बोल रहे हैं, इसका आधा आधा, फर्स्ट हाफ नेक्स्ट मंथ में और उसका हाफ उसका फॉलोइंग मंथ में। तो कैसे लिखने का, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ। डेटर लोग क्या बोलते हैं, हम पैसा आधा आधा देंगे, तो इसका आधा करो, नहीं तो तुम्हारा मार्क्स का भी आधा हो जाएगा। 126 का हाफ, 63 यहाँ पर देंगे वो लोग। सुन रहे क्या बोले, इसका आधा, इंग्लिश पढ़ो क्या लिखा था, 50% the credit sale are collected in the next month, बस 50% the credit sale, 50% the credit sale, 50% मतलब हाफ, 50% credit sale collected in the next month। देख रहे हो बेटा, नेक्स्ट मंथ, और उसका बाकी 50 उसके नेक्स्ट मंथ। समझा कैसे लिखा, 50% the credit sale is collected in the next month and balance 50 in the following month। following मतलब उसके बाद। समझा चेंज, समझा। चलो इसको भी करो, 135 करो, 135 का हाफ करो बेटा, तो 67.5, टेढ़ा लिखने का, टेढ़ा दिखाई दे रहा, लिंक मिल रहा है, हाँ ऐसा लिखते जाओ। तो इसका भी ऐसी करो क्रॉस, तो बैलेंस यहां लिखने का 67.5। समझा 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 समझा। ऐसी इसका भी करो, 144 का हाफ, 72 यहां मिलेगा और बैलेंस 72 यहां मिलेगा। 153 का भी हाफ करो, 76.5। अब आपसे कोई पूछेगा कि डेटर कितना पैसा दिए, जिसको बोलते हैं कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, डेटर से कितना पैसा मिला, तो बेटा इन दोनों को प्लस करना। सुन रहे हैं, इन दोनों को प्लस, क्योंकि दोनों पैसा 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 करती है, ये दोनों पैसा को प्लस करो। तो इन दोनों को अप्रैल से हमको चाहिए, तो अप्रैल वाले प्लस कर रहा हूँ, 67.5 प्लस 63, आंसर 130.5। ये 72 प्लस 67.5 139.5, 76.5 प्लस 72 148.5। समझा। अभी मैं क्या करूँ सर, इसको स्टार बना लो, ये कैश है, ये भी कैश है, यही हम सॉल्यूशन में लिखेंगे बेटा। सुन रहे हो, सॉल्यूशन में हम कौन सा लिखेंगे, जो कैश वाला है। तो ये कैश, ये चैप्टर का नाम है कैश बजट, तो हमको पैसे से मतलब है, तो ये कैश को स्टार बना दो, ये कैश को स्टार बना दो, इसको हम सॉल्यूशन में लिखेंगे। फर्स्ट वर्किंग समझा, वीडियो को पहले सुनना। अब वर्किंग नंबर 2 करेंगे। बोलता है जिनसे हमने मटेरियल परचेज किया वो हमको 2 महीने का उधारी देते हैं। चलो वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2, ये बताओ मटेरियल कितना परचेज किए थे, मटेरियल मंथ ऊपर ही लिखा मटेरियल। फेब में मटेरियल परचेज किया हमने 96, हाँ 96 का, बाद में 90 का, बाद में 92 का, बाद में 1 लाख का, और बाद में 1,04,000 का। वो बोलते हैं इसका पैसा कब दोगे, पेमेंट कब करोगे, तो बोलता है 2 महीने के बाद। बेटा अगर 1 महीना बोलेंगे तो इसका पैसा यहाँ दोगे, वो 2 महीना बोल रहे हैं तो यहाँ लिखने का, बहुत टेढ़ा लिखने का, बहुत टेढ़ा लिखने का। यस सर समझ गया, तो इसका भी ऐसे लिखो, तो इसका भी यहाँ लिखो। यस सर समझा, हो गया, तो स्टार बना, यही सॉल्यूशन में आएगा। वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 3। अब बोलते हैं ये सबसे खतरनाक है, वेजेस के बारे में। मैं जरा वेजेस के बारे में बता देता हूँ। वेजेस लिखा है 1/4 मंथ, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं 1/4 क्या होता है। वो बोल रहे हैं कि वेजेस जितना भी होगा ना, इसका 1/4 तो नेक्स्ट मंथ में रहेगा, नेक्स्ट मंथ में। तो बैलेंस कितना बचा, 3/4। कुछ लोग 3/4 कहाँ से है, अरे 1 में से 1/4 निकाल दो ना, तो 3/4 सेम मंथ में लिखने का। एक बार लिख के रखो, तो आप 1/4 हम नेक्स्ट मंथ में पे करेंगे, 3/4 सेम मंथ में पे करेंगे। मतलब वो लोग पगार हफ्ते हफ्ते का देते होंगे, तो 3 हफ्ते का पगार दे दिए, 4थे हफ्ते का पगार नेक्स्ट मंथ में देंगे, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। सुन रहे हो। तो वेजेस का वर्किंग दिखाता हूँ, वेजेस का वर्किंग कैसे करना है, सुनो गाँव वालों। वेजेस, वेजेस कितना कितना दिया है, 30,000 फेब का, 30,000, 32,000,
36,000 और 40 बरोबर बेटा। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, वो बोलता है फर्स्ट कितना करोगे, फर्स्ट 3/4 करना और सेकंड 1/4 करना। वो बोले हैं कि 1/4 आउटस्टैंडिंग रहेगा, तो कैलसी ले लो, कैलसी ले लो। 30 का 3/4 सेम मंथ में लिखो, 30 इंटू 3/4 बेटा कितना 22.5 हमने सेम मंथ में पका दिया होगा, और उसका जो 1/4 है वो नेक्स्ट मंथ में देखने का, तो 30 का 1/4 7.5 लोग यहाँ पे करें, समझा समझा, लिख मिला। 3/4 यहाँ लिखो, 1/4 यहाँ लिखो, ऐसे ही सबके साथ करो। तो 30 का भी ऐसे आएगा 22.5, ये 3/4 यहाँ और बैलेंस 7.5 यहाँ पे आएगा। अभी 32 का करो, तो 32 का 3/4 24 उन्होंने यहाँ पे किया होगा, और बैलेंस कितना बचा 32 माइनस 24 8 बचा, वो यहाँ पे किया होगा। ऐसे 36 का करो, 36 का 3/4 करो, आंसर 27 उन्होंने यहाँ पे किया होगा, और बैलेंस कितना बचा 9, वो यहाँ पे करेंगे। ऐसे 40 का करो, 40 का 3/4 आंसर 30। सर हम सॉल्यूशन में कौन सा, जब जब दो टुकड़ा किया रहेगा ना, दोनों को प्लस करना है, तो वेजेस कितना लिखेंगे, पेमेंट, पेमेंट कितना किया वेजेस का, इन दोनों को प्लस करो, क्योंकि ये भी पैसा ये भी पैसा है। तो 24 प्लस 7.5 हम लोग लिखेंगे 31.5 लिखेंगे। ये कितना लिखेंगे 27 प्लस 8, आंसर ये 35 लिखेंगे, और यहाँ 39 लिखेंगे बेटा जी, 39 लिखेंगे। ये सॉल्यूशन में लिखेंगे, स्टार बनाया है सर ने, स्टार बनाया है, जो स्टार बनाया है तारे बोर्ड पे वही सॉल्यूशन में लिखेंगे। 3 वर्किंग समझा, 3 वर्किंग समझा। फर्स्ट वर्किंग कैश और कैश रिसीव डेटर, सेकंड वर्किंग क्रेडिटर को कब पैसे देना है, थर्ड वर्किंग वेजेस कब पे करना है, कितना पे करेंगे। फोर्थ वर्किंग ओवरहेड के बारे में बोला है, ओवरहेड हाफ लिखा है, हाफ का मतलब होता है आधा ये महीने में देंगे, और वो जो हाफ है ना वो आउटस्टैंडिंग वाला पार्ट है, मतलब आधा आउटस्टैंडिंग है, तो मतलब आधा ये महीने में दिया होगा। तो आ जाओ वर्किंग नोट नंबर 4 ओवरहेड के बारे में। ओवरहेड मुझे बताओ, ओवरहेड कितना दिया है, 17 19 17 19 20 22 और 23, चेक कर लेना। 17 19 20 22 23, सुनो बोर्ड पे देखो। फर्स्ट कितना करोगे, फर्स्ट हाफ करना, और सेकंड कितना करना, सेकंड हाफ करना, आधा आधा करो। तो 17 का हाफ करो, तो 8.5 आपने इधर ही पे किया होगा, और बैलेंस 8.5 आपने यहाँ पे किया, तो टेढ़ा लिखो, टेढ़ा लिखो। सुन रहे हो बेटा, सुन रहे हो, सबका इसी करो। तो 19 का हाफ करो 9.5, आधा यहाँ लिखो आधा यहाँ लिखो। ऐसे 20 का हाफ 10 और 10, 22 का हाफ 11 और 11, 23 का हाफ 11.5। जब जब दो टुकड़ा किया रहेगा दोनों को प्लस करो, तो आपको ओवरहेड का पेमेंट मिलेगा। पेमेंट कब कितना पेमेंट करोगे, तो 10 प्लस 9.5 19.5, ये 21 और ये कितना 22.5, समझा बेटा। 19.5 21 और 22.5 समझा। अब हम करेंगे बेटा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले बताओ ओपनिंग कैश कितना दिया हुआ है। ओपनिंग कैश दिया 60,000। सुनो सुनो, ओपनिंग कैश दिया, अभी मैं पूरा लिखूंगा, ये 1000 में लिखा था, वर्किंग नोट है यार। 60,000 बरोबर, पहला काम करने का जितना भी वर्किंग किया इसको पूरा कॉपी कर लो। तो वर्किंग नोट नंबर 1 में 2 स्टार बनाए, इसको कॉपी करेंगे बेटा। कैश सेल करेगा तो रिसिप्ट होगी, पेमेंट होगा, रिसिप्ट होगा, पैसा आ रहा है तो कैश सेल। तो पहला पैसा कहां से मिलेगा, कैश सेल से मिलेगा। सुनो सुनो, अप्रैल वाला कॉपी करना, अप्रैल वाला ये वाला, पता चला ये छापना चालू किया, ना 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 ना, ये वाला कॉपी करना। कैश सेल ये वाला 16 अप्रैल का मिला बेटा, तो 16 मत लिखो, 16,000 लिखो, समझा। बाद में मई में कितना आने वाला, 17,000 आने वाला, और जून में कितना आने वाला, 18,000 आने वाला, 18,000, समझा। 16,000 17,000 18,000। रुको, इसमें और एक वर्किंग किया था हमने, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, तो डेटर से पैसा मिलने वाला, डेटर से कितना मिलेगा अप्रैल महीने में
अप्रैल महीने में आएगा 130.5, मतलब 1,30,500 आने वाला है, क्योंकि 1000 में लिखा था मैंने। ऐसी उसका बाद जो लोग बताओ 1,39,500 और इनका 1,48,500। समझा? हम क्रेडिटर को पैसा पे करेंगे तो रिसिप्ट की पेमेंट, फ्यूचर में पेमेंट, तो ये लिखेंगे पेमेंट में लिखेंगे। पेमेंट में चलो लिखेंगे क्रेडिटर, क्रेडिटर को पे करें कितना 96 मत लिखो, 3 जीरो लगाओ, 96,000, 90,000 जो स्टार बनाया ना उसको छापो और 92,000। समझा? वर्किंग नोट नंबर 3, वेजेस का आधा आधा 3/4 1/4 किए हो तो दोनों कैश है, दोनों को प्लस करो तो ये वाला कैश लिखना, स्टार बनाया ना पेमेंट वाला लिखने का। तो वेजेस कभी पे करोगे, पेमेंट ऑफ वेजेस। देखो बेटा अप्रैल महीने में वेजेस पे करेंगे 31.5, मतलब 31,500, उसके बाद 35,000, उसके बाद 39,000। बोलो समझा? मेरे को तो बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, आई एम एक्सपर्ट, जीनियस। आ जाओ, ओवरहेड का भी तो पेमेंट किया था, ओवरहेड का पेमेंट, तो ओवरहेड कितना 19.5 को कैसे लिखोगे, 19,500, 21,000 और 22,500। वर्किंग नोट पूरा कॉपी हो गया, बोलो समझा? अब हम करेंगे कुछ एडजस्टमेंट बचे, वो पढ़ते हैं। देखो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन देखो, ए वाला हो गया, बी भी पढ़ के हो गया, सी भी हो गया, डी भी हो गया। अब जो ई वाला एडजस्टमेंट है ना वो मैं पढ़ रहा हूँ और उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ। तो बोलता है कुछ नहीं, उसको बस लिखना है, उसको उसमें आपको ये सोचना है कि रिसिप्ट में लिखे कि पेमेंट में लिखे। कोई बच्चा भी बताएगा बेटा, पैसा आने की जा रहा है, 10 साल का बच्चा ही बताएगा। तो प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करेंगे फैब में, 9,60,000 का, उसका मंथली ईएमआई जाने वाला 12,000 अप्रैल से। तो इंस्टॉलमेंट कब जाने वाला, अप्रैल से। तो लिखेंगे मशीनरी, मशीनरी अप्रैल से 12,000 ईएमआई जाने वाला है, 12,000 12,000 12,000। नेक्स्ट, सब में आएगा। डिविडेंड ऑफ 5%, 12 लाख के ऊपर 5% निकालो, तो 12 लाख के ऊपर 5% निकालोगे तो 12 लाख का 5% 60,000 होता है। तो 60,000 कब देने वाले हम लोग, जून में पे करने वाले। तो लिखेंगे डिविडेंड, 60,000 जून में पे कर दो, 60,000 केवल जून में लिखो, ठीक है, सब में नहीं लिखने का। आगे बढ़ो, एडवांस फ्रॉम सेल ऑफ व्हीकल, व्हीकल बेच के पैसा आने वाला है, ओके, एडवांस मिलने वाला 90,000 जून में। तो जून में लिखने है केवल 90,000, बाकी में नहीं लिखने का, एडवांस मिलने वाला है। डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 10,000 जून में मिलने वाला है, डिविडेंड मिलने वाला है, डिविडेंड ये इनफ्लो है, कभी मिलने वाला है जून में, को भी कितना मिलेगा 10,000 में। तो जिस महीने बोलेंगे उसी महीने में लिखो। लास्ट इनकम टैक्स पे करोगे जून में, तो इनकम टैक्स पे करेंगे, तो पैसा बिजनेस से बाहर जाने वाला है, तो इनकम टैक्स कितना पे करेंगे 20,000 जून में। बस हो गया बेटा, पूरा पढ़ के हो गया। अभी हम क्या करेंगे, अभी आपको टोटल करना। टोटल कैसे करना है बेटा, कैश बेड का वर्टिकल टोटल करना है। देखो इधर वर्टिकल सोचना है। अप्रैल में हमारे पास 60,000 है, अभी ओपनिंग, अप्रैल में इतना पैसा आएगा, इतना पैसा जाएगा, तो पहले इसका टोटल करो, बीच में अंडरलाइन, टोटल को पहले रिसिप्ट का टोटल करो, रिसिप्ट का टोटल। तो 16,000 प्लस 130,500, तो रिसिप्ट कितना होता है 146,500, ठीक है। नहीं, एक ही बार पूरा प्लस कर लेते हैं, पूरा प्लस कर लेते हैं। ओपनिंग में पूरा रिसिप्ट एक बार ऐड कर दो, तो 60,000 प्लस 16,000 प्लस 130,500 कितना हुआ 2,06,500। उसमें से पूरा पेमेंट का टोटल कर लो, पेमेंट टोटल, पेमेंट टोटल पहले कर लेते हैं। इसको लिख देंगे ए, इसको लिख देंगे बी। ए कैसा है, पूरा प्लस करने से है बेटा। अभी इसका टोटल करो केवल बी का, 96,000 प्लस 31,500 प्लस 19,500 प्लस 12,000, 1,59,000 बेटा है प्लानिंग बनाने का। हमारे पास पैसा इतना है, खर्चा इतना है, तो क्लोजिंग कैश कितना बचेगा, क्लोजिंग कैश
कैसा आएगा, ए में से बी माइनस करो, सुन रहे हो, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए में से बी माइनस करो तो 2,06,500 माइनस 1,59,000 तो हमारे पास क्लोजिंग कितना बचेगा 47,500। चेक करो 47,500 हमारा क्लोजिंग कैश है बेटा। दिस क्लोजिंग कैश ऑफ अप्रैल बिकम ओपनिंग कैश ऑफ मई। ये क्लोजिंग बनता है ओपनिंग, समझा किधर से आया, अरे क्लोजिंग बनेगा ओपनिंग। अभी पूरा प्लस करो 47,500 प्लस 17,000 प्लस 139,500 टोटल आता है 2,04,000। पेमेंट का टोटल अलग करो 90,000 प्लस 35,000 प्लस 21,000 प्लस 12,000 1,58,000। ए में से भी माइनस करो तो 2,04,000 माइनस 1,58,000 46,000 इज द क्लोजिंग कैश। This closing cash will become the next month का opening cash। समझा बेटा 46 कैसा आया। अब 46 में प्लस करो पूरा 46 प्लस 18,000 प्लस 148,500 प्लस 90,000 प्लस 10,000 3,12,500। पेमेंट टोटल अलग चेक कर लो 92,000 प्लस 39,000 प्लस 22,500 प्लस 12,000 प्लस 60,000 प्लस 20,000 2,45,500। रिसिप्ट में से पेमेंट माइनस करो 3,12,500 माइनस 2,45,500 फाइनल आंसर आता है 67,000। चेक करो ना अभी टोटल ना 67,000 मेरा तो राइट ही है। प्रॉब्लम कंप्लीटेड। ऐसे बेटा समझ में आया कि कैश बजट हमने कैसे बनाया, सुने कैश बजट हमने कैसे बनाया आपको समझा। सुनो तो कैश बजट में क्या करना है वापस रिकॉल करता हूं। पहला आपको वर्किंग करना है, वर्किंग करना है, ठीक है। पहले डेटर का वर्किंग किया, बाद में क्रेडिटर का वर्किंग, बाद में वेजेस का, बाद में ओवरहेड का। वर्किंग बेस्ट था। वर्किंग होने का जितना भी स्टार बना है उसको छाप दो, देखो रिसिप्ट है कि पेमेंट है, और बाद में वो एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट पढ़ के एडलेस करो। तो ओवरऑल कर लिए और यहाँ से ओपनिंग में रिसिप्ट ऐड करो तो टोटल आएगा, बाद में पेमेंट करो, ए में से बी माइनस करो, क्लोजिंग आएगा। दिस क्लोजिंग बिकम द नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग है। 6 मेथड में सॉल्व करो, बिना देखे अभी सॉल्व करो। अभी आपने केवल वीडियो देखा, इसको अभी आप बिना देखे आप सॉल्व करो। ओके तो एज्यूम करता हूँ फिर से लेक्चर अच्छे समझा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।